जी देखो बेटा, आज बेसिकली हमने करना है मियोसिस। हमने क्या करना है? हमने मियोसिस करना है। अब मियोसिस जो है ना, अगर आप देखो ना मियोसिस को, बेसिकली ये दो स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये दो तरह के होते हैं। मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है ना, ये इसमें हाफ हो जाते हैं। और जो मियोसिस 2 है, ये कहलाता है सिमिलर टू माइटोसिस। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है सिमिलर टू माइटोसिस कहलाती है। ठीक है ना, बात समझ आई आपको? ये क्या कहलाएगी? सिमिलर टू माइटोसिस। अब देखें, एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो जब उसमें मियोसिस 1 होती है तो उसमें 23 के दो सेल हाफ हो जाते हैं। और जब इसमें मियोसिस 2 होगी तो ये 23 के 4 बन जाएंगे। ठीक है ना, ये सेम रहेंगे 23। ये है मियोसिस 2। ठीक हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें जानने के लिए वो क्या है बेटा, वो ये है कि मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की शक्ल में, लेकिन सिंगल इंटरफेज है। इंटरफेज क्या है? वो सिंगल है, सिंगल इंटरफेज है। ठीक है। और जबकि सिंगल इंटरफेज है, जबकि डिवीजन जो है वो इसके अंदर 2 हैं, 2 डिवीजन है, लेकिन जो इंटरफेज है वो सिंगल है। ये बात आपने याद रखनी है। चलें, अब देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं फिर मैं उसके ऊपर आता हूं। देखो बेटा, क्रोमोसोम था पहले इस हालत में, एस फेज हुआ, एस फेज गुजरा, ऐसे ही है ना कि एस फेज गुजरा तो ये क्रोमोसोम कुछ यूं हो गया। ये कुछ यूं हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जानते हो कि ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन ये 2 क्रोमेटिड है। ये कितने क्रोमेटिड हैं? ये 2 क्रोमेटिड है। इसके अंदर एक ही क्रोमोसोम है। ओहो सॉरी, ये एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम है और 2 क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड है। यानी एस फेज में क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं। दिस इज डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। बेटा मियोसिस के अंदर ये होता है कि 2 एक जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक ये है ना, ये दीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनको आप क्या बोलोगे? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलोगे। दीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बिल्कुल इसी तरह पाए जाते हैं। चल, मुझे लगता है किसी की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं देख लूं। कुछ मोहतरम हजरात लेट तशरीफ लाते हैं। खंसा ये कल भी लेट आई थी, क्योंकि 70 लोग कनेक्टेड है। 80 प्लस होते हैं आप लोग, ये भी काफी लोग नहीं आए।
ओके बेटा ओके। ये इश्यूज हैं, मेरे पास भी इशू हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र आज लाइट नहीं गई। चलो अब शुरू करता हूँ, फिर कोई आएगा तो फिर एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा देखें बेटा, मैं बता रहा था आपको कि ये होमोलोगस है। अब ये जो है ना पेयर, ये आपस में ऐसे मियोसिस के अंदर इंटरकनेक्टेड होता है। इसको कहते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड। इसको क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट और टेट्राड। क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम है और 4 क्रोमेटिड है। आपको दिखाता हूं मैं, देखें, 1 क्रोमेटिड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 क्रोमेटिड है। लेकिन ये आप जानते हो कि ये 1 क्रोमोसोम है और ये एक ही क्रोमोसोम है, क्योंकि सेंट्रोमेयर एक ही है। तो इस वजह इसको ना आप बाइवेलेंट या टेट्राड स्ट्रक्चर का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? बाइवेलेंट या टेट्राड। अभी देखते हैं, मुझे लगता है रिक्वेस्ट एक और आई है। अच्छा देखें, मेरा ख्याल है अब आपको बाइवेलेंट और टेट्राड की समझ लो जी। आपको ना बाइवेलेंट और टेट्राड की उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि जनाब बाइवेलेंट और टेट्राड क्या होते हैं। नहीं, अच्छा बेटा, मैं बता रहा था, ये मैंने बता दी थी आपको। चले, ये बात मैंने बता दी थी बाइवेलेंट और टेट्राड वाली। इससे आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये जो मियोसिस होती है ना, मियोसिस, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है। ये हैप्लॉइड में नहीं होती, ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है मियोसिस, ठीक है ना। और मियोसिस 1 जो होते हैं ना, मियोसिस 1, ये इसका जो प्रोफेज होता है ना, बड़ा लेंथी होता है, लॉन्गेस्ट फेज है ये। इसको फर्दर 5 स्टेजेस में आप डिवाइड करते हो। देखो ना, ये लेप्टोटीन डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो कि ये, जैसे हम बात कर रहे थे, ये अर्ली प्रोफेज है। इसके अंदर क्या होगा? क्रोमेटिड नजर आना शुरू हो जाएंगे, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा और ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा और क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम की शक्ल में ना ऐसे दिखाई देना शुरू कर देंगे। ऐसे होमोलोगी की फॉर्म के अंदर जो है वो दिखाई देना शुरू कर देंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ये ना एमसीक्यूज में आ जाती है लाइनें एज इट इज, ये आपने प्रिपेयर करनी है। फिर जाइगोटीन की बात करते हैं बेटा। जाइगोटीन में पता क्या होता है? ये साइनेप्सिस हो जाती है। क्या हो जाती है? साइनेप्सिस के 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और वही बाइवेलेंट और टेट्राड की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये बाइवेलेंट और टेट्राड की शक्ल में जो है बेटे ये नजर आना शुरू हो जाते हैं और ये चंद घंटों तक ये एक जो है ये इसका चलता है। फिर ये वाली बात याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए कि बेटा ये साइनेप्सिस जो होती है ना, यहां पर मुकम्मल हो जाती है, यानी ये जितने क्लोज होने थे ये हो गए। उसके बाद क्रोमोसोम जो होता है बेटा, ये बाइवेलेंट और टेट्राड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अंदर ना इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो अपना कुछ कंटेंट एक्सचेंज कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो है ये एक्सचेंज कर लेते हैं। ये जो है ना,
इसको कहते हैं चार्ज मैटर, जहां पर ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो इनका कनेक्टिंग पॉइंट होता है, जो इनका कनेक्टिंग पॉइंट